साहेब के एक पद है बिजक के, कहू हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चेतवन हारा, जो खोजो सो ओहा नाही, सो तो आही मोहब्बत माही, कहीं कभी पर मुझे सोई, मुख विद्या जाके एके कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहू हो अमर कासो लागा, जिज्ञासु को पुकार कर कहते हैं कि जिज्ञासु किसको कहते हैं? ये सुनते मतलब इच्छुक रही, सुनने वाला रही, मन में उदार है, जिज्ञासु है। अब मुमुक्षु जेकर सुने मन है कि मुमुक्षु है, मन नहीं है। और साधक और वचन जैसे सुना था ना, आप बन के आपके रास्ता में हम नहीं चला था, हम साधा नहीं सका था, साध डरे तब वो साधक बन गए, और नहीं साध सके तब गृहस्थी में बाधक हो गए कर बाधक बन गए। और संत संत किसको कहते हैं? संत सबको साध सके, पर जिंदगी में साधु संत के पूरा मतलब चोरी झूठ विचार सबको त्याग सके, भी संत अपने इंद्री को भेज सके। चोरी जारी प्रक्रिया निंदा मिथ्याभाव वही संत साहेब, भले वो गृहस्थ में भी रही कोई, वही संत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहू हो अमर कासो लागा, जिज्ञासु को पुकार कर कहते हैं कि जिज्ञासु वह है जो जिज्ञासा रखे, श्रद्धा भाव रखे, ज्ञान में सुनने में जानने की जिज्ञासा रखिए, वो है जिज्ञासु। चार क्रम आते, जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक और संत। मुमुक्षु यथा जो मोक्ष की इच्छा रखता है, संसार से उदास होकर, संसार के जो सुख आशा तृष्णा वासना को त्याग कर जो मोक्ष के अभिलाषा रखता है, वह है मुमुक्षु। जिज्ञासु यानी जागा हुआ व्यक्ति, जानने के प्रयास करता है वो जिज्ञासु, और उस पथ में चलने के लिए चलता है, वो है मुमुक्षु। चलते चलते कभी गिर जाता है और कभी उठ जाता है पथ में। वो एक फिसल का क्या गिरे, जो घुटनों के बल चले, कभी गिरता है और कभी ऊपर उठ जाता है, वो है साधक। और संत एक वाक्य में कहे, जे गुरुदेव जी लिखे हैं कि जो व्यक्ति मन कर्म वाणी से हानि लाभ से परे है, ऊंच नीच से, जो दुखी ना हो, वो है संत। हाँ, माना जाए शारीरिक रूप दुख सबको पीड़ा होती है, मन से दुखी नहीं होता है, अपने को प्राण संसार से ऊपर उठा लेता है, वह है संत। जैसे हमारे आश्रम और इसका मकान, जैसे हेमंत घर के या तो इनका घर आमने सामने है, और संत
अपने भजन में लवलीन रहा है, सत्संग में नगर का विषय आए और देखें तो देखो कितना सुंदर महात्मा भजन कर रहा है, रोज भक्ति भाव में लग रहा है, अपना कल्याण कर रहा है, उसका मन में भाव रखे। और जो संत है वो भी आपके सामने वैश्या के घर रखे, वो भी देखते हैं नित्य, वो विचार करता है कि रोज गलत काम करता है, चरित्रहीन है, ऐसे कहते संत का उसको दोष देता है। तो उसका प्रारब्ध अंतिम हुआ वेश्या का, तो गई स्वर्ग में, सुख और शांति जगह में। और जो संत है उसका शरीर जब समाप्त हुआ वो गया नरक में। तो हो इसके से उल्टा गलत समझी, और मैं साधु हूँ, सतपथ में चला हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मन में मैला रही से वो गलत चरित्रहीन है। तो चरित्रहीन है अपने जीवन में, लेकिन मन है होगा देखो कितना सुंदर भाव में साधु संत में है, तो भक्ति भाव में मन जगह मन चंगा का थोड़ी गंगा हो गई स्वर्ग में। ये बातों को समझाने के लिए है। वर्तमान में जो सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम के घर आ जाए उसको भगवान नहीं कहते हैं, सुजान कहते हैं। एक बात की समय है तो विषया संत से पूछते हैं कि आप कौन हैं? संत कहते कि हम कभी बता देंगे। ठीक है, जब उसका शरीर छूटने का समय आया तो वो कहते कि महात्मा जी आप अपना वचन पूर्ण करिए, बताइए कि आप कौन हैं? तब संत कहते कि मैं साधु हूँ। तब वो कहते कि ला इस वचन को पहले काबा नहीं बताए कि मैं साधु हूँ, उसी दिन बता देते। कहती है संत कहते कि मैं अपना प्रारब्ध जीवन अंतिम आ रहा है, शरीर छूटने आ गया है, अपने मन इंद्रिय को जीत गया, संसार से उदास हो गया, मेरा मन पक्का हो गया वज्र के समान, इसलिए मैं साधु हूँ। और कभी मेरा मन विचलित हो जाता है, गिर जाता है, कहाँ ठिकाना गिरता है, जब ख्याल तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। संभल का बैठना जानवर मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो मैं हूँ साधु। उत्तर दे दी। सती लहा एक घड़ी, सूल लहा घड़ी चार, साधु लहा जन्म भर, मरे विचार विचार। पहले पुराने जमाना की बात है कि अपने पति को लाश लेकर जब गिर जाते हैं, चितम बढ़ जाती है, तो कुछ क्षण में समाप्त हो जाती है पति के साथ। तो सती लहा एक घड़ी और सूल लहा घड़ी चार। स्वरूप देवता जो योद्धा युद्ध होते 4 पल में कुछ समय के लिए। साधु लहा जन्म भय, साधु जीवन का यापन का जन्म भय यानी प्रारब्ध अंतिम तक, मरे विचार विचार यानी संसार से उदास हो जाता है, तो वही है साधु। तो साहेब कहते हैं कि जो दुखी न हो मन कर्म वाणी से, वह है संत। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
कहु हो अमर कासो लागा। हे जिज्ञासु, हे मोक्षु, तुम्हारा मन किस में लगा हुआ है, फंसा हुआ है? चेतन हारा जे सुभागा। चेतन हारा, ये चेतन जीव अविनाशी है, ज्ञान स्वरूपी है। चेत सुभागा, सौभाग्यशाली है, अच्छे भाग वाला है। चेत जा, सावधान हो जा। नित्य प्रातः ही, वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहू हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। तो चेत जा, सावधान हो जा। तो पहले पंक्ति में कहते हैं कि अमर, अमर आत्मा को चेतन जीव अविनाशी को कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में अमर मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चेतवन हारा। यहाँ अमर है आकाश, खाली जगह। मध्य यानी बीच में, दिशे नाम है तारा। जैसे आकाश के बीच में धरती है और उसी बीच में तारा प्रकाश देता है। आकाश के बीच में है, सब है। ये पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, हम लोग है, मिट्टी पानी आप सब है, खाली जगह में है। तो वो कौन है? आत्मा ही है, खाली जगह में, एक पांच भौतिक शरीर में, मिट्टी पानी आग हवा के संबंध में। ए चेता ए चेतवन हारा, ये चेताता है और ये चेतता है। चेताने वाला कौन है? चेताने वाले कौन है? सदगुरु संत है, महापुरुष है, जो हमें जगाते हैं। जैसे विद्यार्थी मास्टर पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है, वैसे संत स्वयं चेते हैं, सतपथ पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं और वही पथ प्रदर्श बताते हैं, चेताते हैं। तो चेतवन हारा, ये चेतन ज्ञान स्वरूप है, चेतने वाला है। वही को हमारे महापुरुष कहते हैं कि सिखाता है आदमी को आदमी बनना, मगर ये समझने सीखने को कई बार भगवान को भी आदमी बनना। ये सीखता है, दूसरा सिखाता है। ये चेतता है और दूसरा चेताता है। जो हमें चेताता है, सावधान करता है, वो है सदगुरु संत महापुरुष। और जो सीखता है, सतपथ पर चलता है, साधना पथ में लगता है, वह है जिज्ञास जगा मोक्ष साधक। तो चेतवन हारा चेत जा, सावधान हो जा। जो खोजू सो वहां नाही, सो तो आही अमर पद माही। आदमी काय खोजते? काय खोजते? आज तक जीवन में काय खोजते? काय खोजने का विलास है? धन संपत्ति यह खोजते ऐसे मार्ग में जाना भी चाहे। वो तो बाहर की चीज है, धन संपत्ति वो छूट जाना है, माया माया ही है। हाँ। लेकिन आदमी खोजते क्या? सही मार्ग में जाना चाहिए, सही मार्ग में। जो खोजो सो वहाँ नहीं कहते पद में, जिसको हम खोजते वो यहाँ नहीं है कहते। यानी पृथ्वी संसार में जो खोजो सो वहाँ नहीं। आदमी काय खोजते? सदगुरुदेव है तो है ही, बाहर छूट जाने वो बहुत छूट जाए। जो खोजो सो वहाँ नहीं। मोक्ष यानी सुख शांति अभिलाष है, वो अपने में है, बाहर नहीं है, भीतर है। वही महापुरुष कहते हैं सुख
और शांति लक्ष्य है। तो बाहर प्राणी और पदार्थ में नहीं है, अपने भीतर में ही है। जो खोजो सो वहाँ नहीं, यहाँ नहीं है कहाते। सुख को कहाँ ढूंढा बाहर कहीं, तू आंसू का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या कहेगा किसी और सैदा होगा, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। तो जो सुख और शांति है अपने भीतर में है। जो खोजो सो वहाँ नहीं, मतलब इस संसार प्राणी पदार्थ में नहीं है। सो तो आही अमर पद माही, सो नाम आही आही कहे है अमर पद माही। बैठना ना। अमर पद किसको कहते हैं? अमर पद अमर पद कहा, हाँ? अमर पद काला करके कहा साहेब। अमर पद का है जो मरे कभी नहीं, अमर रहे, वो है अमर। अमृत, अमृत कोई आज तक कोई दुनिया में देखा है? देखेंगे? और विश्व जगह जगह है, थोड़ा एक दिन के जीवन समाप्त है। तो अमृत है अपना चेतन स्वरूप, वही है अमर पद, जो अपने पद में स्थिर है। अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, वह है अमर। माही नाम अपने हृदय में विराजमान है। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते, जो खोजो सो वहाँ नहीं, जो सुख और शांति है वो प्राणी पदार्थ किसी शरीर में नहीं है। सो तो आई अमर पद मानी, आपके स्वरूप में चेतन में अपने आप में है वो सुख शांति का। कहीं कभी पर बुझे सोई, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पद, कबीर साहब कहते हैं पद किसको कहते हैं? ज्ञान के पद। ज्ञान के पद वो है अपना स्वरूप चेतन जीव, जिसको अभी कहा कि अमर पद माही। पद यानी सब पथ पर चले, अपना स्वरूप ज्ञान में ठहरे, अजरम अखंडम ज्ञान स्वरूपम, उस अविनाशी तत्व को जाने, वो ही है पद। मुख हृदय जाके एके होई, जो व्यक्ति के हृदय मुख वाणी और हृदय एक रहे, सही निर्णय समझे। मुख कछु और हृदय कछु आना, सत्यम काहू मोही नहीं जाना। मुख से जपते राम राम और हृदय में कहाँ राम? बगल में छोड़ी, बगल में छुरी कपट है, वो राम दिखी। तो वही जाके हृदय एके हुई, एक ही। जैसे हमारे पैर में थोड़ा सा कांटा छुप जाए तो कितना पीड़ा होती है, दुख होता है। कि इसी प्रकार से समझे दूसरे को दुख ना दे, दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने, आईना बन जाइए। किसी का दिल दुखाओ मत, मन से, कर्म से, वाणी से। जैसे हमें सुख और शांति पाने का बताता है, तो वैसे दूसरे भी चाहते हैं। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुख हृदय जाके के हुई, अपने मुख से दूसरे को समझें और सब पथ पर चले, तो जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो महत्वपूर्ण है चार पंक्ति का। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहू अमर कासो लागा, चेतन हारा चे सुभागा, अमर मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चेतवन हारा, जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आही अमर पद माही, कहीं कभी पर बुझे सोई, मुख हृदय जाके एके होई। बोले सदगुरुदेव की जय।